कह रहा है कि कोई वृत्त की दो जीवाएं हैं, ठीक है, एक दूसरे को अंतः विभाजित करती हैं। मतलब एक सर्कल है, उसकी दो जीवाएं हैं, एक दूसरे को अंतः विभाजित करती हैं। पहली जीवा ए बी है और दूसरी सी और डी है, जो एक दूसरे को पी पॉइंट पे क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। तो एक फार्मूला जान लीजिए, इसका सूत्र होता है बाबू कि जो पी ए होगा, पी ए जो होगा वो गुणे होगा पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ये आपका थ्योरम होता है जब सर्किल में पढ़ेंगे तो, ठीक है। जब दो त्रिज्या एक दूसरे को अंतर विभाजित करते हैं तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो आप देखिए बराबर दिया हुआ है इसमें ए पी बराबर कितना दिया है 3.5, ए पी बराबर कितना दिया है 3.5, ठीक है। उसके बाद पी सी बराबर 5 दिया है, पी सी कहाँ है बाबू, तो ये वाला मान 5 दिया है, ठीक। और उसके बाद डी पी बराबर कितना दिया है, तो देख लो डी पी बराबर 7 दिया है। आपसे पूछा है कि पी बी का मान क्या होगा, मान यहाँ पे रख दीजिए। देखिए ए पी कितना दिया है, तो 3.5 मल्टीप्लाई पी बी कितना दिया, पी बी ही हमको निकालना है, ठीक, बराबर पी सी कितना दिया है बाबू, तो पी सी 5 दिया है, ठीक। उसके बाद ये कितना पी डी कितना दिया है, तो 7 दिया है। आप देखो इस 7 से इसको काट दो, 7 5 35 मतलब कि 0.5, 5 से इसको काट दो कितना होगा, तो 0.1। इसका मतलब कि पी डी 0.1 को आप क्या लिख सकते हो 1/10। इसका मतलब ये होगा कि पी डी बटा में 10 बराबर 1। तो पी डी का मान कितना आ जाएगा, पी डी नहीं बाबू ये पी बी है, पी बी। तो पी बी का मान कितना होगा, तो पी बी बराबर 10 हो जाएगा। अब दीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, इसका मान ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसा जब भी सवाल आए तो बना लीजिएगा इस टाइप से। करा कि शेषफल याद कीजिए, ठीक है। शेषफल आपसे पूछ रहा है 12 के पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। इसका आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका सवाल यही है, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा। आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 12 के पावर 12 बटा में 12 माइनस 1 बटा में 12, इतना कर सकते हैं बाबू। तो आप बताओ 12 के पावर 12 है, 1 मिनट, सॉरी 11 से डिविजिबल करना है बाबू। ये किसको 11 से डिवाइड करना है, 11 से आपको चेक करना है 11 से। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस वाले सवाल को हम लिख सकते हैं 11 + 1 कर सकते हैं और पूरे के पावर 12 बटा में 11 माइनस 1 बटा में 11। देखिए ऐसा जब सवाल आ जाए कि x + a के पावर क्या आ जाए बाबू x, और इसका पावर क्या दिया रहा है n दिया रहा है, तो फाइनली इसका जो होता है a के पावर क्या हो जाएगा n हो जाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हो जाता है, तो a के पावर n हो जाता है प्लस वाले के लिए। तो सोचिए इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 के पावर 12, 1 के पावर इसका यहाँ से लिखते हैं। इस वाले का रिमाइंडर क्या होगा 1 के पावर कितना होगा 12, और 1 और 11 में है, तो इसका 1 को अगर हम 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बाबू, तो मेरा 1 ही आएगा। अब इसको हल करेंगे 1 के पावर 12 का मतलब 1 ही होगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली इस सवाल का रिमाइंडर क्या बचेगा 0 है। करा 700 का 19% ज्ञात कीजिए। करा है बाबू 700 का 19% बराबर क्या होगा। तो आप बताओ कि 700 का 19 बाई कितना हो जाएगा 100 से कट गया 19 आते कितना होता है 133। आप देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। दिया है बाबू 45,000 दिया है, ठीक है 45,000 रुपया हो जाएगा पर 20%। आर बराबर कितना दिया है, तो बाबू 20% क्या हो जाएगी। आपसे पी पूछ रहा है कि क्या होगा, एन बराबर कितना दिया है, तो 3 वर्ष। अब बताओ कि ए बराबर फार्मूला क्या होता है पी प्लस एस आई, यही ना होगा ए बराबर पी प्लस एस आई। आप देखो ए का मान कितना दिया है, ए का मान अब देखो तो कितना दिया है 45,000, 45,000 बराबर पी हमको नहीं पता है प्लस एस आई का मान क्या होता है बाबू 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5, ठीक। तो हम इसका अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा पी आर टी। एस आई बराबर क्या होगा अब सिर्फ पी आर टी, क्या होगा पी आर टी, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया है। तो आप बताओ पी तो मेरा रहेगा लेकिन आर का मान कितना है 1/5 है, एक समय को डिनोट करता है। तो एन बराबर कितना दिया है 3 दिया है।
तो फाइनली ये देखो ये कितना आ जाएगा बाबू, इधर वाला टर्म p प्लस 3p बटा में 5p और 3p कितना हो जाएगा टोटल 8p बटा में कितना हो जाएगा 5। ये फाइनली आपका आंसर आएगा 45 1 2 3 0। ये 8 से कटाओ इसको, देखो कट जाएगा। 8 पाँचे कितना होगा, 8 पाँचे 40, कितना बचा 5 0, कितना बचेगा बाबू 5 0। 8 छक्का 48, कितना बचा 2 0। दूना का कितना हुआ 16, कितना बचा 4 1 0, फिर उधर 8 पाँचे 40। अब 5 के साथ इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा p बराबर डायरेक्टली 5 का मल्टीप्लाई 50, 25 के 5, 5 दूना कितना हुआ 10, 10 2 12 के 2, 6 पाँचे 30, 30 1 31, 50 25, 25 3 28, 28 125। देखिए आंसर दिया गया है बाबू। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। कि एक दुकानदार अपने उत्पादों को 48 रुपया प्रति केजी में बेचने का दावा करता है, जिसकी वास्तविक मूल्य कितना है 50 है। मतलब हमारा सीपी कितना दिया है तो 50 दिया है रियल में, ठीक। लेकिन कहता है कि 48 रुपया प्रति केजी बेचने का दावा करता है, ठीक। लेकिन 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम का ही यूज करता है। तो आप बताओ, चूंकि लिख सकते हो 800 ग्राम का मूल्य कितना है बाबू, तो 48 है। तो 1 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा 48 बटा में कितना बाबू 800। तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा 48 बटा में 800 इंटू 1000, 2 0 से 2 0, 8 छक्का 48, 10 छक्का कितना 7। अब बताओ कि ये आपका कितना आ गया, ये एसपी को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा तो एसपी को। आप बताओ कि सीपी आपका और आपका ये एसपी, सीपी आपका 50 है और एसपी आपका 60 है। तो आपको क्या हो रहा है, पहले 50 रुपए में खरीदते थे, अब 60 रुपया में मिल रहा है आपको। पहले 50 रुपए मिलता था उतना केजी, अब आपको उसको 60 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। तो ये आपका हुआ प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का 10 का प्रॉफिट हो रहा है ना बाबू। तो 10 बटा में कितना हो जाएगा, किस पे 50 पे हो रहा है तो 10 बटा का 50 इंटू 100, 50 गुना के 100, 10 गुना के 20%। ऑप्शन नंबर चेक करिए कौन सा होगा 13 का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। एक बार मैं और आपको समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि दुकानदार कहता है कि 48 रुपया दावा करता है कि 48 रुपये प्रति केजी की दर से हम आपको क्या करेंगे, चीनी देंगे, ठीक। लेकिन वो 1000 की जगह पे 800 ग्राम ही बाट का यूज करता है, ठीक। तो आप बताओ कि 800 ग्राम का मूल्य कितना हुआ 48 रुपया हुआ, बेच रहा है वो, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, ये एसपी को डिनोट करेगा। ये कितना है एसपी है 48 रुपया। तो 1 ग्राम का एसपी कितना 48 बटा में 100, तो 1000 ग्राम का कितना होगा 60 रुपया एसपी हो जाएगा। तो सीपी मेरा 50 था, एसपी हमारा कितना है 60 है, तो 10 का प्रॉफिट हुआ।